लड़की ने नकदी से भरी वैन को अपनी ओर आते देखा और तुरंत अपने साथियों को इशारा कर दिया कि वे सभी अपने सिर पर मास्क पहन लें, क्योंकि अब उनका अगला निशाना वही वैन थी। साथी के एक्सेलरेटर दबाते ही पुल पर बिछाई गई स्टील की रस्सी कसकर खिंच गई। नकदी वैन उससे बच नहीं पाई और पुल से नीचे गिर गई। योजना बिल्कुल सही तरह से चल रही थी। साथी बिना देर किए वैन के स्टील के दरवाजे को टक्कर मारकर खोल देता है। फिर सभी बंदूक लेकर अंदर घुस गए और गार्ड्स को काबू में ले लेते हैं। लेकिन गार्ड्स हैरान रह जाता है, क्योंकि वैन में तो अब तक पैसे रखे ही नहीं गए थे। तो फिर इन लुटेरों ने इस खाली वैन को क्यों रोका था? तभी एक लुटेरा पुल के नीचे भागकर एक बड़े कपड़े को हटाता है। वहाँ एकदम वैसी ही वैन खड़ी थी। असल में उनका प्लान सिर्फ डकैती नहीं था। वे जल्दी जल्दी असली वैन का ट्रैकर निकालते हैं, क्योंकि 30 सेकंड में अगर ट्रैकर को रीसेट नहीं किया गया तो वह अलार्म भेज देता, जिससे कमांड सेंटर को शक हो जाता। इससे पहले कि वे कॉल करता, लुटेरे ट्रैकर अपनी वैन में लगा चुके थे। अब एक सुनहरे बालों वाली महिला साथी वैन ड्राइवर का यूनिफॉर्म पहनती है और वैन को बैंक की ओर ले जाती है। उसके पीछे पीछे उनकी नकली वैन भी आ रही थी। जब बैंक के पास पहुंचते हैं, महिला साथी असली वैन को साइड में मोड़ती है, जबकि नकली वैन सीधी बैंक के तिजोरी दरवाजे के सामने रुकती है। सुरक्षा जांच में वे नकली पास दिखाकर अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही कैमरे से बाहर निकलते हैं, वे मास्क पहन लेते हैं और तिजोरी कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। फिर वे तिजोरी के दरवाजे पर विस्फोटक लगाते हैं और धमाके के साथ गेट उड़ जाता है। अलार्म बज उठता है। लुटेरे पैसों के 3 बड़े बैग भरकर वैन को जला देते हैं ताकि सबूत मिट जाए। वहाँ से भागते हुए वे दीवार तोड़कर बाहर निकलते हैं। तभी महिला साथी कॉल करती है, उसे गोली मार दी गई थी। सारा पार्किंग एरिया खून से भर गया था। उधर भागते हुए लुटेरों को पुलिस हेलीकॉप्टर ट्रैक कर रहा था। वे टायर पंचर करने के लिए सड़क पर कीलें बिखेर देते हैं। 2 पुलिस गाड़ियां उलट गई थी। फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनकी लोकेशन कैसे लीक हुई। तभी सामने से एक तेज हेडलाइट आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। पुलिस और लुटेरों के बीच गोलियां चलने लगती हैं। मुख्य लुटेरा जैक किसी तरह बचकर नीचे कूड़ेदान में गिर जाता है और उसका साथी मौके पर ही मारा जाता है। रात में जैक अपने साथियों के घर पहुंचा। उसे शक था कि उसी ने उसे धोखा दिया। साथी को कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बताया गया कि कल की शूटआउट में एक महिला जज समेत 10 से ज्यादा लोग मारे गए। वही जज जो कई साल पुराने अपराध संगठन की जांच कर रही थी और हाल में जैक नामक सदस्य तक पहुंच चुकी थी। अब मीडिया जैक को उसका हत्यारा बताता है। जैक टीवी पर यह सुनकर हैरान रह गया। उसने तो किसी को नहीं मारा था, तो फिर उसे क्यों फंसाया जा रहा है? वह रात में अपने घर गया पत्नी से आखिरी बार मिलने के लिए। जैसे ही निकलने लगा, पुलिस ने उसे घेर लिया था। जेल में उसे पता चला कि उसका साथी भी उसी की मदद से जेल से भागने की योजना बना रहा है। रात में वह एक मोबाइल फोन पाकर योजना पक्की करते हैं। अगले दिन एक महिला साथी बम लगाकर जेल के दरवाजे उड़ा देती है। जैक भी अपने सेल का गेट उड़ा देता है और भागकर साथियों से मिल जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस ने जेल को घेर लिया था। वे काले पर्दे तानकर खुद को ढक लेते हैं ताकि स्नाइपर पहचान न सके। अंत वे वैन में बैठकर निकल जाते हैं, पर तभी साथी गलती से जेल वार्डन को गोली मार देता है। हेलीकॉप्टर उनका पीछा करता है। वे सुरंग में घुस जाते हैं, जहाँ एक और गाड़ी पहले से तैयार थी। जैसे ही वे गाड़ी बदलते हैं, एक गोली साथी को लगती है। असल में साथी को उसी जेल वार्डन ने पहले ही खरीद लिया था। साथी ने ही जज को मारा था और जैक को फंसाकर पूरे संगठन को खत्म किया। अब वार्डन उसे भी खत्म करना चाहता था। साथी की मौत के बाद जैक बदले की कसम खाता है, लेकिन महिला पुलिस उसकी बंदूक छीन लेती है और कहती है कि न्याय के रास्ते से ही वार्डन को सजा देंगे। रात में वे सुप्रीम जज के घर जाते हैं। वे सोच रहे थे कि वह सच जानकर उनकी मदद करेगा, पर असल में वही जज भी वार्डन का साथी था। फायरिंग में महिला साथी घायल हो जाती है। जैक गाड़ी से टकराकर वार्डन को मार देता है। उधर महिला की भी मौत हो जाती है। अगले दिन जैक आखिरी बार जज का पीछा करके एक गोली से उसका अंत कर देता है और सबूत नए ईमानदार अधिकारियों को सौंप देता है, ताकि सच्चाई